नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के एक नेता हैं बिलावल भुट्टो। उन्होंने भारत को धमकी दी है कि सिंधु नदी का पानी छोड़े वरना उसमें उनका खून बहेगा, यानी हमारा खून बहेगा। बिलावल भुट्टो, तू तो कुछ कर नहीं सकता है, केवल धमकी दे रहा है। बिलावल भुट्टो देख, बिलावल भुट्टो देख रहा होगा इस वीडियो को तो देख, तुम्हारे ही मुल्क के लोग ये कबूल कर रहे हैं कि हम 30 साल से आतंक का गंदा धंधा चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज का है, फ्रंट पेज का। पाकिस्तान खुद कबूल कर रहा है कि हम 30 साल से आतंक का धंधा कर रहे हैं। और ये बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का एक छोटा मोटा पार्टी का लीडर है जो भारत को गीदड़ धमकियां दे रहा है। दोस्तों, वहाँ के जो आर्मी चीफ है मुनीर आसिम, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में पढ़ाइए। अब मुनीर आसिम का हालत फट गया है, ऐसे फट गया है, हाँफ रहे हैं मुनामिर आसिम। ये जो मुनीर आसिम है, इन्होंने देखिए दोस्तों फौज की बढ़ाई, यानी एलओसी पे 45,000 फौज बढ़ाई और फाइटर जेट हाई अलर्ट पे। मुनीर आसिम, अपने बच्चों को पढ़ाओ ना कि हिंदुस्तान क्या क्या कर सकता है। तुम्हारी फटी हुई है, ऐसे फटी हुई है दोस्तों इनकी। ये जो पाकिस्तानी हैं ये पूरे तरीके से डर चुके हैं। इनको पता है कि हिंदुस्तान मिट्टी में मिला सकता है। अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह दोस्तों ये तस्वीरें सामने आई है, देखिए वही हिमांशु नरवाल हैं जो लेफ्टिनेंट थे, उनकी हत्या कर दी। उनके पिता अस्थियों को बहा रहे हैं और रो रहे हैं। इस दृश्यों को देखने के बाद हमें तो आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का मन कर रहा है, मिट्टी में। हालांकि छोड़ेंगे इन्हें नहीं। पानी तो भारत सरकार किसी भी कीमत पे अब पाकिस्तान को नहीं देगी। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। और बिलावल भुट्टो, जो तुम धमकी दे रहे हो ना, ऐसे ही तुम्हें सूखा सूखा कर मारेंगे। दोस्तों, हम लोगों की आदत है, हम लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, और लड़ते हैं तो छोड़ते भी नहीं हैं। ये जो मुनीर आसिम हक बकला गया है दोस्तों, आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, 45,000 से ज़्यादा फौज बढ़ा दी है और फाइटर जेट को हाई अलर्ट पे रखा है। पता है दोस्तों, हमारी सेना मुंहतोड़ इनको जवाब देने के लिए है। एलओसी पे कल रात से ही फायरिंग चल रहा है और हमारी जो भारतीय सेना है वो भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारे इस देश में चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो सारे एकजुट हैं और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहे हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, तो ऐसा नहीं है। ओवैसी जी को देखिए, कैंडल मार्च निकाले हैं। ओवैसी जी भले ही भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन इस घड़ी में भारत के साथ खड़े हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि ये कायराना हरकत है, ये धर्म पूछ कर गोली मारे हैं, इनको मिट्टी में मिलाना होगा और हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेता कैंडल मार्च निकाले और भारत सरकार के साथ कंधे मिलाकर खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि ओवैसी जी का कुछ आप कैंडल बयान का वीडियो देखिए। ये जो दोस्तों आपने जो वीडियो देखा, ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी, इन्होंने गृह मंत्री जी का फोन आया था, इनका कैंडल मार्च निकाले और सारे अपने मुस्लिम भाइयों से अपील किए कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो अपने हाथ में काली पट्टी बांध कर जाएं, काली पट्टी। दोस्तों, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे देश के ओवैसी जी खड़े हैं। एक समय था कि ओवैसी जी कभी कभी भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन इस घड़ी में ओवैसी जी भी हमारे साथ खड़े हैं। उनको पता है कि ये आतंकवादी कायराना हरकत किए हैं, गलत काम किए हैं, इसलिए ओवैसी जी आज खड़े हैं। राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर जाके पहुंचे, वहां के पीड़ितों से मुलाकात किया, वहां के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला जी, उनसे मुलाकात की, बैठकर बातचीत की कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है, जड़ से। उसके बाद दोस्तों, आप सबको पता है कि सिंधु नदी का पानी बंद हो गया है, अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और बहुत सारे मुस्लिम लोग छटपटा रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, भारत सरकार ये कर दे वो कर दे। ये जो आप एक लड़की का बयान सुनिए पहले। आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में निकल जाना है। मेरा नाम अफसिन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना।
वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हाँ, हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? ये जो आप महिला का जो दोस्तों आपने बयान सुना, छटपटा रही हैं मछली की तरह कि मुझे जाने दीजिए, ये वो पैसे कैसे कमाए जाते हैं कभी पूछो पाकिस्तान से। ये जो पूछ रही हैं कि पैसे आसानी से आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दोस्तों ऐसे ही अब परेशान करना है, क्योंकि हम सब बहुत बर्दाश्त कर लिए, बहुत सारे अपने सेना की जवानों को कुर्बानी सह लिए, और ऐसे ऐसे अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है, मिट्टी में। देखिए दोस्तों, शाह के निर्देश पे पाकिस्तानियों को खोज कर देश से वापस भेजे। सारे राज्य के मुख्यमंत्री से अमित शाह जी ने बात किया और अल्टीमेटम दिया कि जितने भी पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उनको अरेस्ट करे और उनको दूसरे देश में भेजे जहां से वो आए हैं। और उनके ही ऑर्डर पे आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में कल आईडी ब्लास्ट कर दिया आतंकवादियों के घरों पे। हमारी भारतीय सेना ने जो उसमें गुनाहगार हैं उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो दोस्तों, अब आतंकवादियों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो मानेंगे, जिस भाषा में, क्योंकि जिस तरह कायराना हरकत किए हैं, जिस तरह गोली मारे हैं, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़ा कर, जिनको नहीं आ रहा था उनको गोलियों से भून दे रहे थे, छल्ली कर दे रहे हैं, अब उसी भाषा में आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।